जय हिंद एवरीवन। भाई सरकार के तरफ से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू करके ऐसा बोल दिया गया है कि अब किसी भी कीमत पर टीओडी को वापस नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग शांत बैठे हैं। देखो, जहां पर आंदोलन करना चाहिए वहां पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन दंगा फसाद करके आंदोलन नहीं हो रहा है। सभी लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी चुप नहीं बैठा है, ठीक है ना। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सरकार के बीच और जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, हमारे साथ जो पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बीच लड़ाई होगा, ठीक है ना। और अब देखते हैं फैसला क्या निकलता है। वैसे बचपन से बस यही सुनने को मिला है ना कि सुप्रीम कोर्ट में सबको न्याय मिलता है, तो हमारी बात भी वहाँ तक पहुँच गई है कि अब सब लोग ये मान बैठे हैं कि अब टीओडी वापस नहीं किया जाएगा और आंदोलन नहीं कर रहे हैं। भाई जगह जगह आंदोलन हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इंडियन आर्मी की भर्ती करा दे ताकि सब लोग शांत हो जाए, ठीक है ना। और जब एक बार भर्ती हो जाएगा तो फिर हमेशा हमेशा के लिए होता रहेगा। तो देखते हैं। अब देखो यार, जितने लोग भी आगे आ रहे हैं ना, उन लोगों को फुल सपोर्ट करना है। अब देखते हैं, बस हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लास्ट यही है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से देखते हैं, जो कुछ भी फैसला आएगा वो सारी चीज़ें आप लोग को पता चलिए जाएगा। लेकिन सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द भर्ती कराकर सब कुछ खत्म कर दें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा जिस दिन टीओडी लागू हुआ था उस दिन ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि 1 महीना के अंदर में भर्ती करा दी जाएगी। उस दिन ऐसा बोला गया था ना कि 90 दिन के अंदर में भर्ती कराई जाएगी। लेकिन जिस दिन बवाल चालू हुआ उसके एक ही दिन बाद तुरंत मीटिंग हुआ और 2 साल का छूट मिला। फिर एक दिन बाद मीटिंग हुआ, उस दिन 3 साल का छूट मिला। लेकिन ये 3 साल वाला फर्जी था, ठीक है ना। वैसे ही ट्विटर पर ट्वीट किया गया था। सिर्फ 2 साल का छूट मिला, वो भी इंडियन आर्मी जीडी वालों का, और ट्रेडमैन वालों का एक भी दिन का छुट्टी नहीं मिला। इतना सब कुछ होने के बाद जब नहीं लड़के मतलब मान में आए सब, तो फिर एक दिन और मीटिंग हुआ और ऐसा बोला गया कि 24 जुलाई से मतलब 24 जून से अपना एयरफोर्स का भर्ती चालू हो जाएगा और 1 जुलाई से इंडियन आर्मी की भर्ती चालू हो जाएगी। तो ये सब क्यों हुआ आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। पहले बोला जाता था कि इंडियन आर्मी रोजगार का साधन नहीं है, इसमें मेहनत करके भर्ती होना पड़ता है। और आज कोई भी न्यूज़ निकलता है ना, तो सबसे ऊपर ये लिख देता है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो टीओडी लागू हुआ है इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब वो सारी बातें कहाँ गई मेरे भाई। और देखो, एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, जितने भी भाई टी आर्मी को लेकर परेशान हो ना, तो आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, वो उसमें साफ साफ ऐसा बोल दिया गया था कि अब ओपन रैली भर्तियां नहीं कराई जाएगी। अब कोई भी भर्ती कराई जाएगी तो टीओडी के अंतर्गत ही कराई जाएगी। तो ओपन रैली भर्ती सिर्फ टी आर्मी की कराई जाती थी ना। तो इन लोगों का कहने का मतलब यही है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा, जब हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती थी ना, उससे 1 महीना पहले ही टी आर्मी की भर्ती चालू हो जाती थी। और जिन भाइयों का हाइट थोड़ा छोटा रहता था, वो लोग किसी ना किसी तरह टी आर्मी में रेस मारकर सिलेक्शन भी ले लेते थे। लेकिन अब उन लोगों का हक भी छीना जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग देखना, इस तरह अगर हुआ ना, 1 जुलाई से ऑनलाइन चालू होगा ना हमारे यारों की, तो अभी तक तो टी आर्मी का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। इन लोगों का कहने का मतलब है कि टी आर्मी की भर्ती भी नहीं कराई जाएगी और ये लोग छीन भी लेंगे, ठीक है ना। वैसे देखो, अब हम लोग का मामला कोर्ट तक पहुंचा है, तो वहाँ देखते हैं सरकार जीतती है या जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं वो लोग जीतते हैं। तो वैसे आप लोगों को जो बोल रहा है ना कि अभी जैसे लड़ाई खत्म हो गई है, अब मतलब वैसे तो हमारे आर्मी के चीफ बोल दिया है कि अब किसी भी कीमत पर टीओडी को वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कोर्ट में ये मामला गया है, तो अब देखते हैं वहाँ सरकार को आखिर जवाब देना पड़ेगा ना कि जिन लोगों का पेपर निकल गया था, आखिर उन लोगों की क्या गलती थी कि उन लोगों का पेपर ही रद्द करा दिया गया। सरकार को आखिर में जवाब देना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं किस तरह से जवाब देते हैं सब। वैसे हमारे जो डी न्यूज़ सर हैं और जो रविंदर फौजी हैं, ये लोग जैसे जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे और दौड़ निकाल चुके थे, मेडिकल फिट हो चुके थे, तो उन लोग का पूरा एड्रेस ले रहे हैं। और एड्रेस लेने के बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मतलब सभी लोगों को शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो भाई आप लोग इन लोगों का पूरा साथ देना। अगर पूरा साथ नहीं दोगे तो ज़िंदगी भर के लिए 4 साल के लिए हो जाएगी। और जिसको ये सही लग रहा है ना, वो अधिकारियों को भी 2 साल के लिए करा देगा, 3 साल के लिए करा देगा, तब हम मानेंगे सही, ठीक है ना। और नेताओं को भी कुछ लोगों को परमानेंट कर देगा, 5 साल के लिए कर देगा, और कुछ लोगों को 2 साल के लिए कर देगा, तब हम मानेंगे सही हो रहा है, ठीक है ना। बस तुम लोग जो किसान के घर से फौज में भर्ती होता है उस पर तुम लोग चला रहे हो। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं, सब उनके बारे में बोलने का तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, ठीक है ना। ये जो किसान के घर के रहते हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और जो कुछ भी कर रहे हो ना, सब ज़बरदस्ती कर रहे हो। सब कुछ समझ आया, लेकिन जिन लोगों का पेपर बाकी था उन लोगों का पेपर रद्द करा दिए। एनसीसी सी लेकर बैठे थे सब, 62 लोग फांसी लगा लिए, ठीक है ना। उन लोगों के घर कौन जाएगा? उन लोगों के माता पिता ज़िंदगी भर रोते रोते मर जाएंगे। उन लोगों को जवाब कौन देगा? बताओ। तुमको दंगा फसाद तो दिख रहा था, कोई अपने पास से नहीं किया था, ठीक है ना। सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था।
और उस टाइम किसी को भी नहीं समझ आएगा। तुम अगर रहोगे ना जो राजनीति कर रहे हो कि ये देशद्रोही हैं, तुम भी यही किए होते, लेकिन तुमको तो तैयारी करने आता ही नहीं है। तुम तो तैयारी कभी कर ही नहीं पाओगे। 100 मीटर नहीं दौड़ पाओगे, 200 मीटर नहीं दौड़ पाओगे, तो फिर 1600 मीटर कहाँ से लगाओगे। तो राजनीति करना बंद करो, ठीक है ना। अब देखते हैं अब क्या होता है। वैसे टी आर्मी वाले भाई भी बहुत परेशान है सब, और इंडियन आर्मी वाले भाई भी बहुत परेशान है सब।